दोस्तों तस्वीरों में आप जिस बोल्ड एक्ट्रेस को देख रहे हैं ये टीएमसी से सांसद भी हैं। सही सुन रहे हैं आप, ये ममता बनर्जी वाली पार्टी टीएमसी से सांसद हैं और वर्तमान समय में तो इनका एक गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उसे देख रहे हैं और ये गाना मक्का और मदीना पर गाया गया है। सही सुन रहे हैं आप, गाना ये गाना मक्का और मदीना पर गाया गया है और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मक्का मदीना पर ये गाना जो सयानी घोष ने गाया है वो मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए गाना गाया है, वोट बैंक के लिए गाना गाया है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो आप बता पाएंगे, लेकिन पूरे भारत में ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि मक्का मदीना पर सुंदर सा भजन गाने वाली, सुंदर सा गाना गाने वाली, सुंदर सी ये सांसद 2015 में एक गंदा सा ट्वीट करती है जिस पर भगवान भोलेनाथ पर कॉन्डोम चढ़ाते हुए दिखाया जाता है। सही सुन रहे हैं आप, सयोनी घोष जो बंगाल से टीएमसी सांसद हैं वो 2015 में एक आपत्तिजनक ट्वीट करती हैं, जिस ट्वीट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता। आप उस ट्वीट को देख रहे होंगे, आप सोचिए कि उस समय हिंदू भावनाएं कितनी आहत हुई होंगी। आज उसी सयोनी घोष पर योगी आदित्यनाथ ने भी टिप्पणी की है। अब बंगाल की पहचान काबा से नहीं होगी बल्कि बंगाल की पहचान कालीबाड़ी से होगी। मैं वो पूरी वीडियो आपको बताऊंगा, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस विवाद को मैं आपको बता देता हूं क्योंकि उस समय हिंदुओं की भावना इस पर बहुत आहत हुई थी। हालांकि सयोनी घोष ने बाद में ये कह दिया था कि मेरा ट्विटर हैक हो गया था, गलती हो गई, ये तमाम चीजें कहा था, लेकिन उस समय हुआ क्या था ये मैं बता दे रहा हूं। 2015 में एक ट्वीट किया गया जो 16 जनवरी 2021 के चुनाव में भी वायरल हुआ, बाद में वायरल हुआ, और उसके बाद से सयोनी घोष के ट्विटर हैंडल से इस आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर मेघालय के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय ने सयोनी घोष के खिलाफ कोलकाता के रविंद्र सरोवर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने लिखा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, मैं 1996 में तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और उनकी खूब पूजा की, और उसके बाद से उन्होंने संलग्नक के रूप में यह तस्वीर साझा की और कहा मेरी धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया गया है और यह आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस अपराध का ध्यान दिया जाए और सयोनी घोष के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस समय यह मामला बहुत हाईलाइट था। आज यही टीएमसी सांसद एक धर्म विशेष या कह ले मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए काबा और मदीना जैसी पवित्र जगहों को लेकर भी भजन गा रही हैं और लोगों को खुश भी कर रही हैं। इसीलिए आज हिंदू समुदाय इनसे ये बात पूछ रहा है, लगातार ये सवाल कर रहा है कि 2015 में जब आपने ऐसा ट्वीट किया था तो आपने एक बड़े धर्म का अपमान किया था, भगवान शिव का अपमान किया था, लाखों करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया था, और आज आप दूसरे धर्म को खुश करने के लिए ये गाना गा रही हैं, तो हम आपकी विश्वसनीयता पर सवाल क्यों ना खड़े करें। आगे हम इनके बारे में बताते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और पश्चिम बंगाल के जोरासांको विधानसभा में थे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं मां कालीबाड़ी से है। सुनिए कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां उर्दू चलेगी लेकिन हमें इसे चलने नहीं देना है। ममता दीदी और उनका भतीजा बंगाल दोनों मिलकर उस बंगाल के अस्तित्व को लूटने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आगे योगी आदित्यनाथ कहते हैं बंगाल की पहचान
काबा से नहीं बल्कि कालीबाड़ी से है और यूपी में कोई अब जा नहीं सकता, माफिया रह नहीं सकता। अगर यहां माफिया रहता है तो उसकी 7 पुश्तें भी कांपती हैं और उनकी 7 पुश्तों की जमीन भी उस पर सरकार नियंत्रित करती है और वहां गरीबों का मकान बनाती है। मतलब अपना यूपी मॉडल योगी आदित्यनाथ बंगाल में बता रहे थे कि किस तरह से यहां बुलडोजर काम करता है, किस तरह से यहां माफियाओं का सफाया होता है और बंगाल की स्थिति कैसी है। बंगाल में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बंगाल में टीएमसी के गुंडे एक्टिव हैं और लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ आज जब वो बोले कि अब काबा से पहचान नहीं होगी, कालीबाड़ी से होगी, तो लोग तुरंत कहे कि काबा काबा और मक्का मदीना को लेकर लगातार सयोनी घोष हर मंचों पर गाना गा रही हैं और लगातार मुस्लिम समुदाय उनसे अट्रैक्ट हो रहा है और सवाल हिंदू समुदाय पूछने लग रहा है कि अब से 10 साल पहले बहन ये बताओ कि जब ये तुम ट्वीट करती थी तो तुम क्या एक प्रोपोगंडा के तहत करती थी या उसके पीछे कोई साजिश थी। आज एक वोट बैंक के लिए आप गाना गा रही हैं, कल हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए आप ट्वीट करती थी। लेकिन उस समय सयोनी घोष पर जब ये आरोप लगे तो उन्होंने कहा था कि मेरा ट्वीट हैक हो गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि सयोनी घोष है कौन, इनकी बायोग्राफी क्या है। हालांकि इससे पहले भी मैंने 1 साल पहले भी सयोनी घोष की बायोग्राफी की है जिसे बहुत सारे आप लोगों ने देखा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ये है कौन सयोनी घोष और सयोनी घोष के बारे में आप कितना जानते हैं, जानकारी आपकी कितनी है। ये अगर कम है तो ये जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, सयोनी घोष 27 जनवरी 1993 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। वर्तमान समय में ये 33 साल की हैं और सयोनी घोष लोकप्रिय एक्टर के साथ साथ एक बोल्ड एक्टर भी हैं। बोल्ड एक्टर मैं क्यों कह रहा हूं, बोल्ड एक्ट्रेस होते हैं, कई एक्टर होते हैं, कई बोल्ड एक्ट्रेस होते हैं। बोल्ड एक्ट्रेस देखिए, ये चरित्रहीन एक पिक्चर आई थी, 19 सितंबर को रिलीज हुई थी। किस 19 सितंबर को हुई थी ये मेरा ध्यान नहीं है, आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। उसमें इनके बहुत सारे बोल्ड सीन हैं। उसके बाद से ये बहुत फेमस हुई थी, इस पिक्चर को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। इसके अलावा इनका शानदार प्लेबैक सिंगर भी है, कई न्यूज़ चैनलों पे इन्होंने गाने भी गाए हैं। इसके अलावा 2012 से लेकर अब तक करीब उन्होंने 8 फिल्मों से अधिक में अपने गानों की आवाज़ दी है, मतलब वो जो गाना गाती हैं उसमें आवाज़ दी है। अब सयोनी घोष काबा और मदीना को लेकर गाना गा रही हैं और लोग खुश हो रहे हैं तो निश्चित बात है कि वो गाना बेहतर गाती होंगी। सयोनी घोष एक अच्छी टेनिस प्लेयर भी हैं, भरतनाट्यम में उन्हें महारत हासिल है और जादवपुर लोकसभा सीट से सयोनी घोष सांसद हैं। अब जादवपुर लोकसभा सीट जो है वहीं से ये सांसद है। ये वही सीट है दोस्तों जहां कभी ममता बनर्जी चुनाव लड़ा था और सोमनाथ चटर्जी को हराकर इतिहास रचा था। इसी सीट से मिमी चक्रवर्ती भी सांसद थी। इससे पहले मिमी चक्रवर्ती को आप संसद में देखा करते थे, वो भी एक हीरोइन थी, लेकिन उनकी सांसदी जब चली गई तो मिमी चक्रवर्ती ने इस सीट से इस्तीफा जब दे दिया तो उसके बाद वही टिकट सयोनी घोष का कंफर्म हुआ और सयोनी घोष यहां से सांसद हो गई। सयोनी घोष ने फरवरी 2021 में राजनीति में कदम रखा। देखिए अभी 26 चल रहा है, 21 में ये राजनीति में कदम इन्होंने रखा था, तभी उनका वो जो शिवलिंग वाला ट्वीट था तभी ये जनता के सामने आया था और आसनसोल की दक्षिण विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल से हार गई थी। पहला विधानसभा जो ये लड़ी थी वो हार गई थी। इससे पहले वाला जो विधानसभा हुआ था इसमें तो ये स्टार प्रचारक हैं और जगह जगह घूम के गाना गा रही हैं, वोट बटोर रही हैं, लेकिन 2021 में इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, इससे पहले वाला जो बंगाल का चुनाव हुआ था और वहां पर दोस्तों ये हार गई थी अग्निमित्रा पॉल से, बीजेपी से ही हार गई थी। और लेकिन इसके 1 महीने के बाद टीएमसी की युवा शाखा की अध्यक्ष बन गई और इसी युवा शाखा को पहले अभिषेक बनर्जी संभाल रहे थे। तो इनके बारे में आप इतना जान गए कि जहां ये आज घूम घूम के प्रचार कर रही थी, जिस विधानसभा चुनाव में या घूम घूम के मक्का और काबा पर गाना गा रही हैं, वही पिछला चुनाव ये हार गई थी। उसके बाद से लोकसभा चुनाव हुए, वहां से ये जीत गई, फिर सांसद हो गई, फिर एक्टर के साथ साथ ये सांसद हैं। भारत में बहुत ऐसे सांसद हैं जो एक्टर भी हैं, लेकिन सयोनी घोष पर ये इस समय आरोप लग रहा है कि वो काबा और मदीना पर तो गाना गाती हैं, लेकिन जब बात हिंदू धर्म की आती है, जब हिंदू धर्म के भगवान की आती है तो उनका वही ट्वीट वायरल होकर आ जाता है। खैर, सयोनी घोष को आकर इस पर भी जवाब देना चाहिए कि जो
2015 में ट्वीट हुआ था वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या वो सही था या गलत था, उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि लोग इस पर लगातार सवाल करते रहते हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्वाइन बटन पे मेरे साथ आएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।